बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आला दर्जा के मेहमान नवाज थे। आप अकेले खाना खाने के आदी नहीं थे। अगर उनके यहाँ कोई मेहमान ना आता तो आप खुद रास्तों चौराहों पर खड़े हो जाते थे और मुसाफिरों को खाना खाने की दावत देते थे। एक मर्तबा आप मेहमान तलाश करने के लिए एक शहरा पर गए। वहाँ उन्हें एक ऐसा मेहमान मिला जो काफिर था। आपने उसे खाना खाने की दावत दी और उसने दावत कबूल कर ली। आप उसे अपने मेहमान खाने ले आए और उसके हाथ धुलाए और फिर उसके सामने रोटी रखी। मेहमान ने जैसे ही लुकमा तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो आपने उससे फरमाया, दोस्त, खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। मेहमान जो कि काफिर था उसने कहा, मैं किसी रब को नहीं मानता और मैं किसी का नाम लेकर इब्तदा करने का कायल नहीं हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़ा इसरार किया कि बिस्मिल्लाह पढ़े, लेकिन मेहमान अपनी जिद पर कायम रहा। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर तुम यहाँ से चले जाओ, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं है। मेहमान उठकर वहाँ से चला गया। उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की वही नाजिल हुई, इब्राहीम, तुमने अपने मेहमान को क्यों भगाया? ये पहले दिन से ही हमारा मुनकिर है, मगर हम तो इसे 70 साल से मुसलसल रिज्क दे रहे हैं। तुम्हारे दरवाजे पर तो ये आज पहली बार आया है, मगर तुमने उसे धुतकार दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने तर्ज अमल पर शदीद नदामत महसूस हुई और आप दौड़कर मेहमान के पीछे गए और उससे इसरार किया कि वो वापस आए और खाना खाए। काफिर मेहमान ने कहा, मैं उस वक्त तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मुझे इसका सबब न बताओगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस खुदा की मोहब्बत में मैंने तुझे भूखा उठा दिया था, उसी खुदा ने मुझसे कहा है कि ये शख्स रोजे अव्वल से ही हमारा मुनकर है, मगर हमने इसका रिज्क बंद नहीं किया और इसके हिस्सा की रोशनी बंद नहीं की, इसकी औलाद बंद नहीं की। हम तो 70 साल से इसे रिज्क दे रहे हैं। आज ये जिंदगी में पहली बार तुम्हारे पास आया है, तुमने इसे दस्तरखान से उठा दिया। जाओ और उसे राजी करके खाना खिलाओ। मेरा बंदा खा मेरा नाम ले या ना ले, वो भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर नबी के दरवाजे से कोई भूखा चला जाए तो ये हमारी शान रज़ाकी की तौहीन होगी। जब काफिर ने ये बात सुनी तो शर्मिंदगी से उसकी गर्दन झुक गई और कहने लगा कि मैं भी कितना नालायक हूँ कि इतने अरसा में से अपने मेहरबान खुदा से गाफिर रहा। उसके बाद उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। कुछ अरसा बाद उसका शुमार सालिहीन में होने लगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।